हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर RN चौरसिया जी हैं। सर, क्या कहेंगे आज गांधी जयंती को लेकर और साथ में जो है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती को लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ योगिता फाउंडेशन और सिटीजन आवाज़ को, जो इस तरह के कार्यक्रम को रखे। आप पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और जहाँ तक दो महापुरुषों की आज जयंती है, पवित्र दिन है, और महात्मा गांधी के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम होगा। महात्मा गांधी केवल एक हार मांस के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ये पूरे सिद्धांत, एक विचारधारा थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे आदर्श चीज़, मानवीय मूल्य, मानवता का पाठ हमें पढ़ाया, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति या समाज बिल्कुल सफल हो सकता है, सब बन सकता है, सुसंस्कृत कहा जा सकता है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आज इनके जन्म दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके हम कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। महात्मा गांधी महिलाओं के प्रबल समर्थक थे। महिला स्वतंत्रता, महिला शिक्षा और हर समाज में उनको पूर्ण अधिकार मिले, उनके बातों को महत्व दिया जाए, इस सिद्धांत के महात्मा गांधी थे। इसलिए उन्होंने एक बार लिखा था, शायद यंग इंडिया में 1929 में, कि अगर एक व्यक्ति को, पुरुष को शिक्षा देते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है मात्र, लेकिन अगर एक महिला को हम सुशिक्षित करते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक पूरा परिवार पढ़ जाता है, शिक्षित हो जाता है। महात्मा गांधी महिलाओं के प्रति बहुत उनमें लगाव था और वे उनसे बहुत कुछ सीखते थे। महात्मा गांधी जीवन भर सीखते रहते थे, खास करके जो सत्य अहिंसा की बात है, हमेशा सत्य बोलना है, ये उनको माँ ने सिखाया था और जीवन भर उसका पालन उन्होंने किया था। झूठ नहीं बोलना है। उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई के माध्यम से उन्होंने सीखा था कि जीवन में हम उपवास रख करके अहिंसात्मक मार्ग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सुधार ला सकते हैं, बड़ी से बड़ी सत्ता को भी हम झुका सकते। उपवास का व्रत उन्होंने अपनी पत्नी से सीखा। इसी तरह से जब बिहार के चंपारण में 1917 में वो आए थे, तो यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात हुई थी और उन्हें गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, गांधी जी से बात करना था। गांधी जी चाहते थे कुछ महिलाओं से भी मैं मिलूं, बात करूं। वहाँ की महिलाएं उनसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए कि उनके वस्त्र बहुत गंदे थे, बहुत गरीबी का जीवन था। 1917 को याद कर सकते हैं हम, किस तरह की रही होगी। फिर भी महात्मा गांधी ने जब बार बार इच्छा व्यक्त की तो 3-4 महिलाएं तैयार हुई और स्थिति यह थी कि महिलाएं, पहली एक महिला आके गांधी जी से मिल के गई, फिर दूसरी महिला कुछ देर में आई, तीसरी आई, और वे सभी वही साड़ी पहन करके आई जो पहली महिला कही। पहली महिला जाती थी, वो साड़ी बदल के फिर दूसरी को देती थी। ये स्थिति जब गांधी जी ने देखा तो बहुत इन्हें ये लगा और वे जीवन भर इसी कारण से वो कम से कम वस्त्रों में ही अपना जीवन यापन किया। एक जोड़ी धोती गांधी जी के पास होती थी, एक धोते थे, पहनते थे, फिर अगले दिन दूसरे। और उन्होंने चरखा चलाने का भी अभियान चलाया, जिसमें व्यक्ति कम से कम अपने उपयोग के लिए वस्त्र बना सके। खादी वस्त्र का धारण करते थे गांधी जी और ये शिक्षा भी देते थे। खादी बनाना और चरखा गांधी जी का मात्र एक उद्देश्य नहीं था, बल्कि लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ों को स्वतः वो परिवार या समाज उत्पन्न कर सके, किसी विदेश पर वो आश्रित ना हो। गांधी जी का दर्शन विभिन्न क्षेत्रों में है। समग्र दर्शन पढ़ेंगे और अपनाना ना भी संभव हो, लेकिन हम उनके अहिंसावादी सिद्धांत को, आत्मनिर्भरता को और सीमांत व्यक्ति जो सबसे लास्ट का व्यक्ति है, गांधी जी केवल उसी महिलाओं से, उसी पुरुष व्यक्ति से नहीं मिलते थे जो बहुत धनाढ्य हो। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल जैसे व्यक्ति धनाढ्य भी थे, तो बहुत गरीब व्यक्ति
भी साथ रहते थे। और एक दो वाकया मैं सुनाना चाहूँगा। ज़रूर गांधी जी को हर व्यक्ति से वो शिक्षा लेते थे, शिक्षित तो करते ही थे, लोगों को मोबिलाइज करते थे, अच्छी बात सिखाते थे और खुद भी सीखते थे। एक बात मैंने पढ़ा था कि जब महात्मा गांधी इंग्लैंड में थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, तो उनकी एक बार परीक्षा में लेट हो रहा था जाने में, परीक्षा थी और विलम्ब हुआ था, देर तक तैयारी करते थे। कि गांधी जी के बारे में कहा जाता है वो सामान्य व्यक्ति थे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि नहीं थी उनकी, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो सोचते थे सही सोचते थे और सही करते थे। तो गांधी जी परीक्षा के लिए लेट हो रहे थे और रोड पर जाकर के उन्होंने हड़बड़ी में एक टैक्सी बुक किया था और कहा टैक्सी ड्राइवर को तेज़ी से मुझे ले चलो, मेरे परीक्षा केंद्र में लेट हो रहा है। तो टैक्सी ड्राइवर उनको तेज़ी से लेके गया, लेकिन रास्ते में जाकर के उसने एक बगीचे के पास टैक्सी को रोक दिया। गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए और कुछ देर के बाद फिर टैक्सी ड्राइवर आया और फिर टैक्सी को चला करके उनको परीक्षा सेंटर पहुंचाया। लेकिन बीच रास्ते में गांधी जी ने बार बार पूछा तो ड्राइवर ने बताया, उसने कहा गांधी जी को जो मैंने टैक्सी रोकी, आपको परीक्षा में देर हुआ तो आप चाहें तो मुझे पैसा ना दें, टैक्सी का मंजूर कर लूँगा मैं, लेकिन मुझे उतर करके जाना अनिवार्य था क्योंकि मैंने वहाँ जा करके बगीचे में नल से जो खुला पानी बह रहा था लगातार, उसको मैंने बंद किया है। तो मेरी राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद हो रही थी, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति बर्बाद हो जाए कोई अर्थ नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति नहीं बर्बाद होनी चाहिए। तो गांधी जी को राष्ट्रीयता की शिक्षा वहाँ से मिली। उस ड्राइवर जो बहुत कम 8वां 5वां पढ़ा होगा, तो शिक्षा कहीं से भी मिल सकती थी। गांधी जी ने राष्ट्रीयता की शिक्षा ली, जीवन भर राष्ट्र के लिए काम किया। स्वतंत्रता संग्राम तो महत्वपूर्ण कार्य है ही उनका, लेकिन हमें पग पग पर गांधी जी की शिक्षा, गांधी के उपदेश सिद्धांत काम आते हैं। कहा जाता है नेल्सन मंडेला बहुत 27 साल संभवतः जेल में रहे थे दक्षिण अफ्रीका के। तो वो कहते थे जब मैं बहुत उद्वेलित हो जाता था, मैं जब घबरा जाता था, निराश हो जाता था, तो मैं गांधी की बातों को याद करता था, गांधी जी को पढ़ता था और उसमें हमें धैर्य मिलती थी। और एक पश्चिमी विद्वान ने भी गांधी जी पर कहा था कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि हार मांस का कोई व्यक्ति अर्थात महात्मा गांधी ऐसा भी धरती पर हुआ था जो पूरे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को परिवर्तन की क्षमता रखता हो। आज ज्यों-ज्यों भौतिकता बढ़ रही है, लोग माया मोह में जा रहे हैं, भागम दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस स्थिति में गांधी जी के सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, जिन्होंने आत्म संयम पर, आत्मनियंत्रण के बल पर हमें जीवन को बेहतरीन ढंग से जीने का रास्ता बताया है। और इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री को भी हम याद करते हैं। भारत के न केवल पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो जय जवान जय किसान का सिद्धांत दिया हमें और बताया कि आत्मनिर्भर कैसे रह सकते हैं। उस समय उपज कम होती थी और अमेरिका से खास करके अनाज आया करता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि सप्ताह में एक दिन हम उपवास अगर रखें तो हमें दूसरे देशों के अनाज मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और उन्होंने सैनिकों पर ध्यान दिया, पाकिस्तान के साथ 65 के युद्ध को जीता, उनके नेतृत्व में भारत जीता। और ताशकंद समझौता जो रूस में हुआ था भारत पाकिस्तान, उसमें इनकी अहम भूमिका थी, हालांकि आकस्मिक निधन उनका हो गया था उसी में। तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्रपिता को याद कर हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं।